हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में आपको बताने वाले हैं एक्सेल में जो रेगुलर इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की, जो एक्सेल के रिकॉर्ड में आपको आपके काम में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती हैं, आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकती हैं। ये कुछ शॉर्टकट की हमारे सामने यहाँ पे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो। इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। आपके सामने पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इस शॉर्टकट की का जो यूज़ होता है वो आपके टेबल में आपका जो डेटा होता है, आप उस डेटा में फ़िल्टर ऑप्शन या फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की का यूज़ आपको करके दिखाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सेल की शीट खोल के रखी हुई है आपके लिए। ये हमने एक डेटा बना रखा है यहाँ पर। आप यहाँ पे देखेंगे इस डेटा में अभी कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं है। इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा पहले साइज़ बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल की बटन प्रेस कर देनी है। आप यहाँ देखेंगे ये हमारे वाइट से ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिंबल बन के आ गए हैं। इस पर क्लिक करने से क्या है कि आप इनमें से किसी एक को या दो को या पांच को अपने हिसाब से शो और हाइड कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो एक्सेल में आप अपने रिकॉर्ड में फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और एल से आप इन फ़िल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे वो हमारे फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ से हट गए हैं। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ आपने भी सीखा कि आप अपने रिकॉर्ड में फ़िल्टर को अप्लाई भी कर सकते हैं और फ़िल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। आपकी जो अगली शॉर्टकट की है वो यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल टी का एक्सेल में क्या यूज़ है, चेक करते हैं। आपका कंट्रोल टी का एक्सेल में यूज़ क्या है। आपके एक्सेल के डेटा में टेबल अप्लाई कर देगा ये शॉर्टकट की। करके देखते हैं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ये सामने हमारा डेटा खुला हुआ है, हम लोग इसी डेटा में उस शॉर्टकट की का यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले आपको इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी बटन प्रेस कर देनी है। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी दबाने पे रिकॉर्ड आपका यहाँ पे चेक करते हैं एक बार दोबारा हम लोग यहाँ पर। अगर इसमें टेबल ऑलरेडी पहले मतलब अप्लाई हो चुकी है तो ये अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेश रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी हमने इस रिकॉर्ड में कंट्रोल टी का इस्तेमाल किया था, इस वजह से इसमें नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जैसे ये हमने रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। इस रिकॉर्ड को पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी किया। ये एक छोटा सा देखिए यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है क्रिएट टेबल का। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और इसमें फ़िल्टर भी अप्लाई हो चुके हैं। तो कंट्रोल टी का यूज़ आप अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी अगली शॉर्टकट की यहाँ पर जो है वो कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल 1 शॉर्टकट की का यूज़ एक्सेल में किस लिए होता है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज़ फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। हम आपको करके दिखाएंगे और फॉर्मेटिंग भी करके दिखाएंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए। अब इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस एरिया में हम लोग कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर लिया है और इस बॉक्स के माध्यम से इस सेलेक्टेड एरिया में चेंजेस भी करके दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी हैं,
फ़ॉन्ट के ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट में आके टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज़ छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी साइज़ छोटी कर दी है। आप जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे आप देखेंगे आपका जितना एरिया सेलेक्ट था उसमें ये फॉर्मेटिंग हो गई है। आपका यहाँ पे जो अगली शॉर्टकट की है वो चेक करेंगे हम लोग। अगली शॉर्टकट की यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल प्लस डाउन एरो और कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ एक्सेल में अगर आप करते हैं तो क्या होता है, चलते हैं शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कर्सर हमारा रखा हुआ है नंबर 1 सीरियल नंबर पे, कॉलम नंबर 1 पे रखा है और रिकॉर्ड नंबर आपका यहाँ पे रो नंबर 5 पे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे ना कंट्रोल प्लस राइट एरो इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर आपका उठ के यहाँ से उठेगा, पहले रिकॉर्ड के एंड में जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे कर्सर में रखा हुआ है, कंट्रोल राइट एरो बटन दबा दिया हमने। आप यहाँ देखेंगे कर्सर आपका उठ के इस जगह पे आ गया। लेकिन अगर आपने एक बार और प्रेस किया तो कर्सर आपका उठ के जो है लास्ट कॉलम में चला जाएगा, सबसे लास्ट कॉलम में आपका आ गया है। एक्सेल का लास्ट कॉलम जो कि XFD के नाम से होता है। कभी सवाल आता है एक्सेल में कि एक्सेल में लास्ट कॉलम किस नाम से शो होता है, तो इसका जवाब होगा XFD। अगर हमें फिर से वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की बटन का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड के एंड में आ गए हैं, एक बार और प्रेस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे। अब हमने यहाँ पे राइट और लेफ़्ट का इस्तेमाल सीख लिया है। अगर आपने कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बटन दबाई यहाँ पर तो क्या होता है, सबसे पहले कर्सर आपका वो यहाँ से उठेगा और रिकॉर्ड के एंड में जाएगा। अगर आपको रिकॉर्ड के एंड में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, माउस से भी जा सकते हैं, कीबोर्ड से बारी बारी भी आप चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की के माध्यम से जाना है तो आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस कर देंगे, कर्सर देखिए उठ के आपका यहाँ पे आखिरी में आ गया। अब कंट्रोल डाउन एरो अगर आप एक बार और दबाते हैं यहाँ पे तो कर्सर आपका सबसे लास्ट में आ गया है। सवाल यहाँ पे एक्सेल का ये भी आता है कि एक्सेल में आपका जो लास्ट रो होती है उसका क्या नंबर होता है, कौन सी होती है, 10,48,576। लास्ट रो जो होती है वो 10,48,576 होती है। अब ऐसे अगर हमें फर्स्ट रो पे जाना है या शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ अप की बटन दबाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड के आखिरी में आ गए जो कि सीरियल नंबर हमारा 10 था, और एक बार हम और प्रेस करेंगे सबसे फर्स्ट पे जाएंगे, फिर और करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे शुरू में आ चुके हैं। तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन के बटन दबाने पर यहाँ पर क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम सब ने सीखा कि यहाँ पर कंट्रोल T, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, इन सभी शॉर्टकट की का यूज़ हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।